नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के इस तरीके से कुछ टर्म आते हैं। प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाती हैं, भाज्य संख्याएं पूछी जाती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से आज समझेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, सम संख्या किसे कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है, सभी संख्याओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन पर बनने वाले प्रश्नों की श्रृंखला इसके जस्ट बाद आएगी। सबसे पहले हम लेक्चर 1 में आज हम समझ लेंगे इन सभी संख्याओं के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे इन पर बनने वाले प्रश्न। देखिए, दो संख्याएं देखते हैं यहाँ पर। पहली तो एक प्राकृतिक संख्या, दूसरी है हमारी यहाँ पर पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं ऑलवेज यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 करते ऐसे यहाँ पर अनंत तक संख्याएं जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो ये प्रश्न जो है यूपी टेट में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो आप बताएंगे 1, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दिया गया पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? देखिए, यहाँ पर पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इनकी भी यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होती है तो उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी ऐसी हमारी अनंत संख्याएँ होती हैं। अब प्रश्न कैसे बनता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो आप 0 यहाँ पर बता देंगे। दूसरी बात, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 1 से स्टार्टिंग 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 ऐसे करते हो संख्याएं तो यहाँ पर आ रही हैं। तो ये सभी के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाई जा सकती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहलाई जा सकती। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि पूर्ण संख्याएँ स्टार्ट होती हैं 0 से, ठीक है, 0 1 2 3 करके। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्या को लेकर क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाई जा सकती हैं? तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे यस, सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 3। अब इसमें बोला गया है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। जैसे नंबर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हम गिनती लिख लेते हैं। अब अच्छे से समझा पाएंगे यहाँ पर सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, विषम संख्याएं। देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित यानी काट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए, अब 2 से 2 कटेगी, 2 से 4 भी कट जाएगी, और 2 से यहाँ पर 6 भी कटेगी, 2 से 8 भी कट जाएगी, और 2 से यहाँ पर 10 भी कटेगी। तो ये सभी के सभी कैसी हैं? तो आप बताएंगे सम संख्याएं हैं। कैसी हैं? सम संख्याएं, ठीक है। अब 2 से जो ना कटती हैं तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे 1 से यहाँ पर 3 पर आए, अब इनके बीच में जो बची हुई सभी संख्याएँ हैं तो ये सभी के सभी संख्याएँ हम नहीं काट सकते हैं। तो ये हमारी विषम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सम संख्याएं 2 से विभाजित की जा सकती हैं। अब वो छोटी और बड़ी हो सकती हैं। अब सम संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम बता देते हैं। जैसे 410 हो गया, हम पहचानेंगे कैसे? सम संख्याओं, कोई भी संख्या हो, उसके अंत में इकाई के स्थान पर अगर 0 आ गया, 2 आ गया, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये अगर 5 अंक हैं, इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई भी अंक मौजूद है तो वो सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 7 8 9 और यहाँ पर हमने रख दिया मान लीजिए 8, तो यहाँ पर देखिए इकाई के नंबर पर क्या आया? 8 आ गया। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिख गया लास्ट में। हमें केवल यहाँ लास्ट का देखना है, लास्ट पर हमारे इनमें से कोई भी अंक आ रहा है क्या? तो अगर आ रहा है तो वो सम संख्या। तो ये सम संख्या के उदाहरण रहेंगे। विषम संख्या में जैसे यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया, एक 761 है, इसमें 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं में कौन कौन से नंबर आते हैं? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9।
ये 5 अंक अगर इकाई के स्थान पर हैं तो वो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा और इस तरह से आप पहचान सकते हैं सम और विषम संख्या। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आता है एक नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं, तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं तो जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक हमारे जो होते हैं, देखिए इसमें जीरो भी शामिल होता है, जीरो के बाद इसमें प्लस वाले नंबर भी होते हैं, जैसे इस तरीके से नंबर हो गए, और ऐसे नंबर लाइन पर माइनस वाले भी होते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक नंबर भी होते हैं और यहाँ धनात्मक भी नंबर होते हैं। और जीरो हमारा न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। बशर्ते यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी हमारे इंटीजर होते हैं यानी पूर्णांक जो होते हैं ये हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो इस तरीके से जो भी नंबर्स मिलेंगे आपको ये पूर्णांक कहलाएंगे। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हम 6 ले लें, 6 संख्या जो है कितने कितने नंबर से कट रही है। एक तो 1 से कटेगी, फिर ये 2 से कट जाती है, फिर 3 से कट जाती है, फिर ये खुद स्वयं 6 से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए 6 के कितने फैक्टर्स हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4। तो 6 जो है 4 अंक से कटेगा, यहाँ पर 4 नंबर से कट रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भाज्य संख्या कहलाएगी। अब बात आती है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही आपको गुणनखंड दिखेंगे, यानी वह संख्या जो केवल 2 ही फैक्टर्स रखती है या 2 से ही कटती है। जैसे कि हम 3 ले लें, 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, या फिर हम स्वयं 3 से काट सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है जो इसको काट सके। इसी तरीके से आप 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो इनके देखेंगे 1 और 13 ही रहेगा, ठीक है फैक्टर। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 17 रहेगा, इसमें 1 और 5 ही रहेगा। तो ऐसे नंबर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन पर आधारित हम कुछ प्रश्न बता देते हैं। अब जैसे पूछ लेता है 1 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो अब आप बताएंगे 1 से 50 के बीच में 15 कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये पूछता 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बताएंगे केवल 10 यहाँ पर अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। अगर ये पूछता है 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बताएंगे टोटल 25 होती हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको ऐसे ही रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं, तो इस तरीके से बता दिया, जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं वो इस तरीके से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं में जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब परिमेय संख्याओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है, या अपरिमेय में, तो अपरिमेय और पहली बात परिमेय, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हों, ठीक है, व्यक्त कर सकते हों, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याएं जो हैं हमारे दशमलव में भी हो सकती हैं और यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकती हैं। अब कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर लेंगे 1/2, तो P/Q के रूप में लिखी गई 1/2 हो गई हमारी परिमेय संख्या। इसी तरीके से माइनस में भी संख्या हो सकती है, -5/7 या 10, कोई भी नंबर हो माइनस में हो, वो भी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर कहीं पर 0 लिखा है वह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यह भी हमारी एक संख्या है और इसके नीचे 1 होता ही होता है, ठीक है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर Q = नॉट 0, क्योंकि हम Q के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं और P के स्थान पर हम 0 रख सकते हैं। तो ये सभी के सभी हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये मैंने अलग अलग टाइप बताए। मान लीजिए अगला दशमलव में यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, बोला गया परिमेय है कि अपरिमेय, जैसे लिखा गया 0.333, बार बार ये 3 रिपीटेड हो रहा है, तो यह भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, रिपीटिशन जो भी चलेगा दशमलव के साइड में अगर सेम चल रहा है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अगला देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दशमलव में लिखा गया है 142, यहाँ पर आया है कितना है 142, फिर से रिपीट हो रहा है 142, 142, ऐसे ये बराबर रिपीटिशन चल रहा है। कितने
यहाँ पर देखिए अंक चल रहा है, एक तो यहाँ पर 3 अंक का रिपीटिशन चल रहा है, 142 का चल रहा है, 142 का रिपीटिशन चल रहा है, तो यह भी हमारी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या के अलग अलग हम टाइप्स बता रहे हैं, ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए, जैसे यहाँ अंडर रूट में 25 आ गया, अंडर रूट में मान लीजिए यहाँ पर 100 आ गया, तो यह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा तो आप बताएंगे 5 बनेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 भी है, तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा कितना, तो आप बताएंगे 10। तो देखिए यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1। तो देख सकते हैं P/Q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा हो, केवल होल नंबर इसे 5 लिखा हो, उसके नीचे 1 होता ही होता है, तो इस तरीके से वो भी एक परिमेय संख्या कहलाती है। जितने भी यहाँ पर अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दे सकते थे हमने दे दिए, अच्छे से हमने समझा दिया, ये सभी के सभी जो है परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर जो भी है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे? अब देखिए अंडर रूट में कोई ऐसी संख्या हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अंडर रूट यहाँ पे 2 हो गया, अंडर रूट में आप 7 कर सकते हैं, अंडर रूट में यहाँ पर 101 कर सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। सबसे ज़्यादा परिमेय अपरिमेय में पूछा जाने वाला एक पाई सिंबल है, पाई। ठीक है, तो पाई क्या है, तो आप बताएंगे पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 22/7 होता है। ठीक है, जो 22/7 होता है ये परिमेय कहलाता है, बट ये पाई का सिंबल जो है ये अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पाई, बहुत बार यूपी टेट में पूछा गया। मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, उस पर पावर फ्रैक्शन के रूप में लिखी है, इसे 1/3, इस तरीके से पावर कभी भी फ्रैक्शन में लिख दी जाए ऊपर की तरफ, तो ध्यान रखिएगा वो सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दशमलव में मान लीजिए नंबर कोई आ गया, जैसे 142 आ गया, अगली बार में नंबर चेंज हो गया 193 हो गया, अगली बार नंबर चेंज हो गया, जैसे यहाँ पर 413 आ गया, तो यहाँ रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 142 से 196 आ गया, 413 आ गया, ऐसे करते करते आगे की संख्या तरफ बढ़ती जा रही है। इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है। पूछा गया कि अपरिमेय की परिमेय है, तो आप बताएंगे सीधा सीधा अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या के बेस्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ समझा दिए, और परिमेय के यहाँ पर अपरिमेय के हमने एग्जाम्पल दे दिए। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कौन सी परिमेय थी, कौन सी अपरिमेय थी। तो जितने भी हमने यहाँ पर नंबर्स यानी संख्याएं लिखी थी, सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। इस पर आधारित प्रश्न की श्रृंखला जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे, जिन पर संभावित आगे बन सकते हैं, उनको हम लेकर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो जल्द से जल्द वो भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर उनको भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।